लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के 5वें अध्याय का 25वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाण को। ऋषयः क्षीण कल्मषाः, अर्थात ऋषि जो क्षीण करते हैं अंधकार को। छिन्नद्वैधा यतात्मानः, अर्थात नष्ट करते हैं द्वंद्व को नियंत्रित मान के साथ। सर्वभूत हिते रताः, अर्थात सभी जीवों के हित से प्रसन्न होकर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अंधकार को क्षीण करते हैं, अर्थात अंधकार को कम करते हैं, और इस प्रकार से वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वो जो द्वंद्व उनके भीतर है उसको नष्ट कर देते हैं और अपने मान को वो नियंत्रित करते हैं, अर्थात अपने अभिमान को वो नियंत्रित करते हैं, और सभी प्राणियों के कल्याण से प्रसन्न होकर के वह अपने जीवन में सुख को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि इस जीवन में हम में से अधिकांश एक अंधकारमय जीवन जी रहे हैं, जहाँ पर कि हम अपने अहंकार के साथ में तादात्म्य करके ये सोचते हैं कि जो जीवन है वो केवल इस शरीर और इसके द्वारा अनुभव किए जाने वाली जो इंद्रियां हैं वहीं तक सीमित है। और इस प्रकार से हम इस जीवन में केवल अपने जो दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उन तक ही सीमित हो जाते हैं, और कभी भी इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जीवन वास्तव में क्या है, ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये क्या है, ये सृष्टि का जो निर्माण हुआ वो किस लिए हुआ, हम यहाँ पर इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम पूछते नहीं, और केवल अपने जो आए दिन के जो कार्य होते हैं उनको हम करने में लगे रहते हैं, और इस प्रकार से हमारा जो जीवन होता है वो वास्तव में निरर्थक हो जाता है, क्योंकि हम अपने जीवन को केवल इस भौतिक संसार तक सीमित कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमारा जीवन है वो केवल इतना ही है कि हम जन्म लेते हैं, हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी व्यवसाय में जुड़ते हैं, हम विवाह करते हैं, अपने परिवार को बढ़ाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चों को फिर हम जीवन में आगे बढ़ाते हैं और उनके भीतर जीविकोपार्जन के लिए जो उनको स्किल्स चाहिए उनको हम विकसित करते हैं, और उनका हम विवाह कर देते हैं और उसके पश्चात हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं कि हमारा जीवन केवल इतने तक ही सीमित है। वास्तव में जो इस सब के परे है उन सब से हम कभी जुड़ ही नहीं पाते। तो इस प्रकार से जो हमारा जीवन होता है वो वास्तव में एक अंधकार वाला ही जीवन होता है। हम केवल अपने अहंकार से जुड़े होते हैं, और क्योंकि हमारा अहंकार जो है वो वास्तव में झूठ है, और हम भीतर रूप से ये भी जानते हैं कि हम जीवन को वैसे तो यहीं तक सीमित कर रहे हैं, किंतु हमारा जो दृष्टिकोण होता है इस जीवन के प्रति वो ऐसा ही होता है कि हम अमर हैं। तो गहराई से यदि हम देखें और अपने जीवन को यदि हम शांत कर लें तो हमें ये आभास है कि हम वास्तव में अमर हैं, किंतु क्योंकि हम सतही रूप से केवल अपने अहंकार से अपना तादात्म्य करते हैं, इस कारण से ये जो समाप्त होने की भावना, जो मृत्यु की भावना है वो भी हमारे भीतर होती है। अब क्योंकि इस प्रकार का एक द्वंद्व हमारे भीतर होता है, और ये जो द्वंद्व होता है वो बहुत ही कष्टदायक होता है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो अहंकार हमारा है जिससे हम जुड़ रहे हैं उसको हम किसी न किसी रूप से वास्तव में सत्य घोषित कर पाएँ, और इसी कारण से हमारे भीतर एक इच्छा उत्पन्न होती है जहाँ पर कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो अहंकार है उसका किसी न किसी रूप में सत्यापन हो जाए, अर्थात इसको हमें पुष्टि मिल जाए इसकी कि ये वास्तव में अस्तित्व में है। ये वैसे तो असत्य है किंतु इसकी पुष्टि को हम ढूंढने लगते हैं। तो ये जो हमारी मूर्खता होती है कि हम अपने इस नश्वर अहंकार और शरीर की पुष्टि
को ढूंढने लगते हैं, यही वास्तव में समस्याओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि फिर हमें ये लगता है कि किसी न किसी प्रकार से लोग जो है हमारे अहंकार की पुष्टि कर दें, और इस प्रकार से हम दूसरों से अपनी सत्यापन की इच्छा करते हैं। अर्थात हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारे अहंकार को पुष्ट करें और हम ये कहें कि हमारा अहंकार वास्तव में है। और ये प्राप्त करने के लिए ही वास्तव में हमारे भीतर शक्ति और धन की इच्छा उत्पन्न होती है, ताकि हम ये दिखा सकें कि देखिए हमारा अहंकार कितना बड़ा है और कितना महान हो गया है। यही वास्तव में ऐसा कारक है जो कि हमारे भीतर इच्छा उत्पन्न करता है कि हम बड़े बड़े घरों को खरीदें और उनमें रहें, हम उच्च पद को प्राप्त करें और लोग बोलें कि अरे वाह तुम्हारा तो बड़ा उच्च पद है। हम बहुत ही महंगी गाड़ियों को चलाना चाहते हैं, हम महंगे वस्त्रों को पहनना चाहते हैं, हम बहुत से ऐसे कार्य करना चाहते हैं जिसके द्वारा दूसरे जो लोग हैं वो बोलें कि अरे वाह तुम तो बड़े अच्छे व्यक्ति हो और तुम हो। तो इस प्रकार से हमारे अहंकार को पुष्टि मिलती है जब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु ये जो भी कार्य हैं ये वास्तव में निरर्थक ही हैं, क्योंकि ये जो पूरा खेल है अपनी अहंकार को आगे बढ़ाने का, ये एक ऐसा खेल है जिसमें कि हमारी पराजय निश्चित ही निश्चित है। क्योंकि भले ही आप कितने भी धनी हो जाएं, भले ही आप कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, किंतु आपसे बढ़कर कोई ना कोई आ ही जाएगा। यदि आज नहीं है तो कल आ जाएगा। तो इसलिए ये जो खेल है कि हम अपने अहंकार को बढ़ाएं, वो वास्तव में एक ऐसा खेल है जिसमें कि हमारी पराजय निश्चित ही है। इसमें हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। और जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो इस बात को समझते हैं, और इसलिए वो कभी भी इन चक्करों में पड़ते ही नहीं। इस अंधकार से वे स्वयं को दूर ही रखते हैं कि मैं अपना अहंकार हूँ। वो वास्तव में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वो ब्रह्म से अपना तादात्म्य जोड़ते हैं, और मैं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने के विपरीत वो हम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और सभी जीव जंतुओं में वो अपने आप को ही देखते हैं। वो देखते हैं कि सभी जीव जंतुओं के भीतर एक दिव्यता है, और वही दिव्यता वास्तव में उसके भीतर भी है। और इस प्रकार से वो और जो अन्य जीव वो सभी एक ही हैं, और यदि सभी जीवों का कल्याण होता है तो उससे मेरा भी कल्याण होता है। इस प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो सोचते हैं, और इस प्रकार से उनके भीतर जो द्वंद्व होता है वो द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और वो चिरस्थायी सुख को प्राप्त करते हैं। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी अर्जुन से बता रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो अंधकार को नष्ट करके अपने अहंकार से जोड़ने वाला जो अंधकार है उसकी बात यहाँ पे करते हैं कि उस अंधकार को नष्ट करके वो ब्रह्म में विलीन होते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वो द्वंद्व को नष्ट कर देते हैं अपने अभिमान को नष्ट करके, और इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं के कल्याण को देखकर वो प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार से चिरस्थायी प्रसन्नता को वो प्राप्त करते हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ, और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।